हाँ भाई बच्चों, देखो ये वाला न्यूमेरिकल तुमसे क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल अभी 5-6 सवाल पहले सेम इसी टाइप का बताया है। तो बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है इस चित्र में और इस चित्र में। वहां शायद इधर भी एक संधारित्र लगा हुआ था, लेकिन अगर वो कर लिया था तो ये भी कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदुओं ए तथा बी, ये ए और ये बी, इनके बीच में हमें तुल्य धारिता पता करनी है। कैसे पता करेंगे? दिमाग लगाना है और चीजों को या तुम्हारे सामने जो भी संधारित्र हैं उनको छोटा करते 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 पूरा एक वायर बनाना है। और देखें कैसे। इस तरीके का जब भी कोई चित्र आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है, जो बक्से दिख रहे हैं उनको सॉल्व कर लो। कौन कौन से बक्से? 2 बक्से दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो पहले ये वाला बक्सा उठाते हैं। देखो, अगर हम यहां से आवेश भेज रहे हैं, इतने तार से भेज देते हैं, तो इधर आवेश अलग और इधर आवेश अलग। जब दोनों में अलग अलग आवेश जाता है तो बताओ कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो यानी कि ये दोनों किस में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में। अच्छा बताओ, जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम इसको C1 बोल दे रहे हैं। बताओ कितना आ जाएगा? 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि चाहे 2 को समांतर में लगाओ या फिर इन दोनों की जगह 1 4 का लगा दो, तो हम बेटा 1 4 का लगा दे रहे हैं। ठीक, छोटा करना है ना तो चित्र में भी छोटा करते जा रहे हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आगे इन तीनों को देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। दिमाग लगाओ दिमाग। ये देखो जरा, अगर हम इधर से आवेश भेजेंगे तो इधर अलग आवेश और इधर अलग आवेश। अब इन दोनों में आवेश सेम जाएगा। अरे भाई देखो, इधर से गया इसे ये सेम आवेश, और जब आवेश सेम रहता है तो बताओ किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले 6 और 12 किस क्रम में जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। जोड़ दो। तो 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बताओ जोड़ने पर क्या आएगा? इसको हम C2 बोल दे रहे हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका बताया था, अगर याद हो तो दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। दोनों का गुणा मतलब 6 गुणे 12, दोनों का योग मतलब 6 + 12। ठीक, 12 × 72 और 12 × 6 18 हो गया। बताओ 18 में जब 72 काटोगे तो कितना आएगा? 4। 18 × 4 18 × 4 72। ठीक, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि चाहे 6 और 12 श्रेणी क्रम में जोड़ो या इन दोनों की जगह 1 4 माइक्रोफैरड का लगा दो। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इनकी जगह हमने क्या कर दिया? 4 माइक्रोफैरड। अब देखो देखो देखो, ये भी छोटा हो सकता है। 4 ये 4 ये, बताओ सेम इधर वाला बन गया, तो ये दोनों भी किस में जुड़ जाएंगे? समांतर क्रम में। वैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि देखने से पता चल जाते हैं कि समांतर क्रम में। जैसे ये है, ये देखने से पता चल रहा है कि समांतर क्रम में। भाई अलग अलग, ये समांतर हो गया समांतर क्रम। नहीं तो बाकी वो एकदम यूनिवर्सल तरीका तो याद ही है, आवेश भेजो अलग अलग समांतर। इसमें अलग अलग आवेश था, समांतर। बताओ किसको किसको? तो C2 व 4 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो भाई, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। तो यहां पर C3 कितना आ जाएगा समांतर क्रम में डायरेक्ट? तो 4 + 4 यानी कि 8 माइक्रोफैरड। फिर से वही करेंगे, या तो 4 4 समांतर में या दोनों की जगह 1 8 माइक्रोफैरड। देखो अब कितना सरल हो गया कि नहीं हो गया? यहां से आवेश भेजो, आधा इधर आधा इधर, ये दोनों श्रेणी में और ये
दोनों श्रेणी में, जोड़ो फिर, इंतजार किस बात का। अब क्या करेंगे, 8 और 4 को, तो 8 माइक्रोफैरेड व ये 4 कौन वाला है, C1 वाला, व C1 को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ दियो बेटा, तो क्या आएगा, फिर से इस बार हम इसको बोल दे रहे हैं C4, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, यही तरीका बताया था। तो दोनों का गुणा यानी कि 8 गुणे 4, दोनों का योग यानी कि 8 + 4, बताओ कितना आ गया, 8 चौको 32 और 8 4 12, काटो इसको, कितना आएगा, 4 8 32 और 4 तिहाई 12, 8/3, यानी कि चाहो तो 8 या 4 रखो या फिर इनकी जगह 8/3 रख दो, यही तो होता है। चलो अब इन दोनों को, ये देखो ये भी तो है एक ही तार में, और इन दोनों पर भी तो सेम आवेश है, तो भाई ये भी श्रेणी क्रम में, जोड़ दो इन्हें भी, यानी 1 माइक्रोफैरेड व 8 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, C5 बोल देते हैं इसको, तो 8 गुणे 1 अपॉन 8 + 1, हाँ बताओ, 8 1 9, तो C5 कितना आ जाएगा, 8/9 माइक्रोफैराड। फिर से वही बात, बार बार एक ही बात होती है, 1 को हटा के और 8 को हटा के इन दोनों की जगह कितना रख दिया, 8/9। अब देखो बेटा, 8/3 और 8/9, ये बताओ कौन से क्रम में है, देख के बताओ, देख के बताओ, सोच के, एकदम सही कहा, किस क्रम में, समांतर क्रम में, देखने समझ में आ रहा है ना कि समांतर में। अब C5 और C4 किस में जोड़े जाएंगे, समांतर में, तो C4 व C5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, पूरा लिखना, समांतर क्रम में जोड़ने पर, बताओ कितना आ जाएगा, C4 कितना है, 8/3, C5 कितना है, 8/9, बताओ एलसीएम कितना आ गया, 9, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24, और 24 + 8 कितना हो गया, 32/9 माइक्रो। बोलो बात समझ में आई, कैसा लगा न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल था, लेकिन हम लोगों ने इसको इतना सरल बना लिया कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि कठिन न्यूमेरिकल ये कभी था भी, या ये कभी कठिन न्यूमेरिकल हुआ करता था। कठिन नहीं था, बहुत सरल था, और तुम्हारे लिए इतने सारे न्यूमेरिकल कर चुके फिर भी कठिन हो ही नहीं सकता। चलो अब हम लोग देखेंगे अगला न्यूमेरिकल, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल काम तमाम करते रहेंगे।